है, उसकी विस्तार से जानकारी देंगे। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर गीता चौधरी। जी, मैम, सूर्य नगरी की इस चिलचिलाती धूप में जो हैं वो शेर और भालू के साथ जो अन्य वन्य जीव हैं, उनको गर्मी से राहत देने के लिए क्या-क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? गर्मी से राहत दिलाने के लिए हमने सभी वन्य जीवों के शेल्टर्स में कूलर्स लगा रखे हैं और सभी पिंजरों में वाटर स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं ताकि पानी का छिड़काव हो सके और उन गर्मी से राहत मिल सके। और उसके अलावा हमने उनके खाने में भी चेंजेस किए हैं। जो शाकाहारी जानवर है उनकी डाइट में हाई वाटर कंटेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे खीरा, तड़ककड़ी, खरबूज, तरबूजा वगैरह इंक्लूड किए हैं। और उसके अलावा पानी के में मिक्स करके हम वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स और सप्लीमेंट भी दे रखे हैं ताकि उनका हीट स्ट्रोक से बचाव किया जा सके। बिल्कुल। मैम, जो गर्मी के लिए जो है इनका एक अलग से जो डाइट चार्ट भी बना है, चाहे शेर हो, जो मांसाहारी जानवर हैं, भालू हो, तो उनके लिए गर्मी के लिए जो है क्या विशेष डाइट चार्ट हैं जिससे उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए प्रबंध किए गए? गर्मी से हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हमने जनरली हाई वाटर कंटेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल किए गए हैं ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आपूर्ति हो सके। उसमें खीरा है, तड़ककड़ी है, खरबूज है, तरबूजा है। उसके अलावा लू से बचाने के लिए पानी में हम फीड वाटर मिनरल्स और विटामिन सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जी, बिल्कुल। पर्यटकों की भी काफ़ी संख्या है, देख पा रहा हूँ जो है, जो मिट्टी है वहाँ पे भी जो ठंडे पानी का छिड़काव भी किया गया है। इसके अलावा और क्या-क्या है? निगरानी के लिए क्या आपकी टीमें लगी हुई है और क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं? सर उसके अलावा हमने जो शाकाहारी जानवरों के पिंजरों में ताटे भी लगा रखे हैं, गनी बैग्स, जिनको टाइम टू टाइम उनको भिगोते रहते हैं ताकि गर्मी का प्रकोप कम हो सके। और वाटर स्प्रिंकलर लगा रखे हैं ताकि पानी का छिड़काव हो सके बराबर। और हम कोशिश करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जानवरों को नहलाया भी जा सके, अगर जहाँ तक हो सके पानी का छिड़काव हो तो उनको गर्मी से राहत मिल सके। जी। दिन में कितने समय जो हैं वो भोजन दिया जाता है और क्या-क्या डाइट चार्ट के अलावा और क्या-क्या सप्लीमेंट्स जो हैं गर्मी को राहत देने के लिए दिए जा रहे हैं? अभी भोजन का टाइम मांसाहारी जानवरों में शाम को अराउंड 4 बजे का है इनको। और जो शाकाहारी जानवर है जैसे हिरण है, भालू है, जो ओमनिवोर्स वगैरह, इनको मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास फीड दिया जाता है। बिल्कुल। सूर्य नगरी की इस चिलचिलाती गर्मी में जहां आम इंसान पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है, तो वहीं वन्य जीवों पर भी यह भीषण गर्मी कई रूप में प्रभावित कर रही है। लेकिन बात करें प्रदेश के एकमात्र माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर की, तो यहां वन्य जीवों को गर्मी से राहत देने के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जहां मांसाहारी और शाकाहारी जो वन्य जीव हैं उनको अलग से डाइट निर्धारित की गई है। इसके अलावा गर्मी से राहत मिल सके उसके लिए कूलर और टाटा के साथ ही पानी के फव्वारे भी लगाए गए हैं। वहीं इनके खान पान में न्यूट्रिशन का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। वेटनरी डॉक्टर 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी है वो भी सीसीटीवी के द्वारा जो पिंजरे में वन्य जीव हैं उनको पर भी पूरी निगरानी बनाए रखे हैं। पर्यटकों की हालांकि गर्मी के चलते जो है वो संख्या भी कम है, लेकिन वन्य जीवों को ये वीआईपी ट्रीटमेंट गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए कई रूप में कारगर साबित हो रहा है। हमारे साथ में है माचिया बायोलॉजिकल पार्क की वरिष्ठ अधिकारी। मैम, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। मैम, वन्य जीवों को गर्मी से राहत देने के लिए कई प्रबंध किए जा रहे हैं, क्या विशेषता है? जी जी। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग, शाकाहारी जीवों के लिए अलग ट्रीटमेंट हो रहा है और मांसाहारी जीव हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मांसाहारी जीव हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो इसलिए कूलर की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनका जो डाइट चार्ट है उसमें भी थोड़ी चेंजेस किए गए हैं। और इसके अलावा कूलर हैं, और जैसे उनके कूलर हैं वो 24 घंटे चलते हैं। साथ ही उनके पिंजरे हैं वो इनक्लोजर का वो केयर टेकर खोल के रखता है ताकि वन्य जीव हैं वो गर्मी में अंदर भी आ सकें अगर उसको बैठना है। साथ ही बाहर है उसमें पेड़ों के ऊपर हमने फव्वारे लगाए हैं और ताकि जीव जंतु जहाँ पे भी उसकी मर्जी है उसका आराम से बैठ सके। और साथ ही जो शाकाहारी जीव हैं उनके डाइट चार्ट में जो वाटर कंटेंट वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही उनको टाइम टू टाइम इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं ताकि किसी भी जीव में डिहाइड्रेट की समस्या नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि पर्यटकों की संख्या तो कम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वाटर और उसके अलावा जो फ्रूट्स वेजिटेबल जो इन वन्य जीवों को दिए जा रहे हैं, इसमें क्या विशेष डाइट है?
जैसे जो शाकाहारी हैं उनके लिए रिझका आता है। मेनली रिझके के साथ साथ जो भी आपके पास लौकी हैं, तुरई हैं और वाटरमेलन है, इस टाइप के खीरा हैं, ये ज़्यादा दी जा रही है क्वांटिटी में इनके साथ साथ। और जो मांसाहारी हैं उनके लिए मेनली पाड़े का मीट आता है। तो जो सर्दियां हैं उसमें लगभग हम एक जानवर के हिसाब से अलग अलग हैं, तो वो गर्मियों में थोड़ी सी उसकी डाइट में रिड्यूस कर देते हैं। अब भी जो उनका खाना है वो मोस्टली रात को देते हैं 4-5 बजे के आसपास, लेकिन गर्मी को देखते हुए और पर्यटकों को देखते हुए अब इनका डाइट है वो मॉर्निंग में शिफ्ट करने का कर रहे हैं। तो मोस्टली इनको 8 बजे हम एक ही टाइम देते हैं। मांसाहारी जीवों को वो मॉर्निंग में चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। और निगरानी के लिए जो है इनके ऊपर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? निगरानी के लिए एक केयर टेकर रहता है हर पिंजरे में, जो उनको पूरे ओवरऑल मॉनिटरिंग करता है, साफ़ सफाई करता है। इनके ऊपर हमारे वन रक्षक रहते हैं, गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड। वो देखते हैं कि कैसे प्रॉपर मेंटेन हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। फिर उसके बाद में हमारे रेंज ऑफिसर हैं, साथ ही हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं। तो कई बार केयर टेकर ही खुद बता देते हैं कि एनिमल इंजर्ड है, इसको क्या ज़रूरत है। उस हिसाब से हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी टीम है वो उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो ये थे माचा बायोलॉजिकल पार्क के वरिष्ठ अधिकारी जो पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और इन्होंने विस्तार से जो वन्य जीवों को जो डाइट दी जा रही है, जो इनकी निगरानी की जा रही है, उसकी विस्तार से जानकारी दी। कुछ पर्यटक भी हमारे साथ में हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश बिश्नोई है सर। जी। जो ये वन्य जीवों को गर्मी से राहत देने के लिए जो ये वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, अपने आप में एक अनूठा है। पर्यटक भी जो है वो आकर्षित हो रहे हैं। क्या कुछ विशेषताएं देखी आपने? मैंने देखा कि यहाँ पे जो भी वन्य जीव है, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, दोनों के लिए बढ़िया कूलर की व्यवस्था की गई है और उसमें पानी की व्यवस्था बराबर रहती है, तो उनको किसी प्रकार की इतनी गर्मी महसूस नहीं होने की पूरी यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये माचा बायोलॉजिकल पार्क में जो है वो वन्य जीवों को गर्मी से राहत देने के लिए कहीं विशेष प्रबंध किए गए हैं। जो बर्फीले क्षेत्र के जो भालू हैं उनको विशेष तौर पर जो है वो डाइट में सोगरा और शहद को भी शामिल किया गया है। वहीं शेरों के जो है खाने के समय में भी परिवर्तन किया गया है, जहाँ कह सकते हैं जोधपुर के इस 44 डिग्री के तापमान में वन्य जीव को कैसे राहत मिल सके, उनको डिहाइड्रेशन नहीं हो सके, उसके लिए विशेष प्रबंध करने के साथ ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। जोधपुर की इस भीषण गर्मी में वन्य जीवों के लिए माचा बायोलॉजिकल पार्क में दिए जा रहे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ ही अन्य क्या ज़रूरतें इनके लिए हो सकती है, उसके लिए हमारे साथ में है बायोलॉजिकल साइंस के एक्सपर्ट और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेम सिंह गहलोत। सर, स्वागत है सर आपका एनडीटीवी पे। सर, वन्य जीवों को इस तपती गर्मी में राहत देने के लिए कहीं प्रबंध भी किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट के रूप में क्या क्या इसमें और ज़रूरतें हो सकती है? आप देख रहे हैं हमारा मारवाड़ का ये जो क्षेत्र है जहाँ पर भीषण गर्मी अभी पिछले एक सप्ताह से बहुत ही चरम पर है, और यहाँ पर इस पश्चिम राजस्थान के अंदर रहने वाली जो विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव हैं, जिसमें लगभग हमारे पास में 2043 छोटे मोटे वन्य जीव मिलते हैं, अलग अलग फाइलम से मिलाकर वर्टिब्रेट्स तक। और जिसके अंदर कुछ उसके अंदर से जो हमारे एनिमल्स हैं वो हमारा जोधपुर का माचा बायोलॉजिकल पार्क है, जिसमें हमारे यहाँ पर चाहे वो लेपर्ड की बात करें, यहाँ पर वुल्फ की बात करें, डेजर्ट फॉक्स की, कैट की, और इसके साथ में आपका हमारे अन्य जो स्पीसीज़ है, रेप्टाइल्स भी हमारे पास में है, अंगुलेट्स स्पीसीज़ हमारे पास में है। तो लेकिन जब आप देख रहे हैं अभी जिस समय आदमी खुद हाँफ रहा है इस भीषण गर्मी में, लेकिन यहाँ का जो वन्य जीव है उसके अंदर एडेप्टेशन तो है, लेकिन वर्तमान समय की जो हीट वेव है उसको लेकर माचा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है, और इसके अंदर उनके खान पान के भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि उनको सबसे ज़्यादा जो अभी इस समय की ज़रूरत रहती है वो होती है आपका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने के लिए। उनको पानी की सबसे सख्त आवश्यकता रहती है। साथ ही कई ऐसे जो पिंजरे हैं, चूँकि हमारा बायोलॉजिकल पार्क का जो एरिया है उसके आसपास के अंदर हमारी सारी इग्नियस रॉक है, जहाँ पर आपका माचा की पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ होने की वजह से आसपास के अंदर ठंडक बहुत ही कम रहती है, लेकिन कायलाने के पानी होने की वजह से जो पानी की जो हवाएं आती है उसको कहीं ना कहीं वो उनको तरोताज़ा करती है। लेकिन प्रशासन के द्वारा कई जगह पे हमारे जो कैट स्पीसीज के जानवर हैं, जो कि मीट खाने वाले जो जानवर हैं, उनके लिए विशेष रूप से कूलर लगाकर बात की गई है, व्यवस्था की गई है। लेकिन जो भालू की बात
करें, चाहे हमारे कैट स्पीसीज के अंदर लेपर्ड की बात करें, इनके लिए तो कूलर की बात है। लेकिन जो हमारे भेड़िया और जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, चाहे वो डेजर्ट फॉक्स की बात करें या भेड़िया की बात करें, वहां पर आप देखोगे कि कूलर की नितांत आवश्यकता की बजाय वहां पर जो वाटर बॉडीज बना रखी है, छोटे छोटे पॉन्ड बना रखे हैं, जिनको वो दिन के अंदर 2-3 टाइम से रिफिल करना चाहिए और कर भी रहे हैं, जिससे कि जो जानवर हैं, क्योंकि कुत्ता प्रजाति का जो जानवर होता है वो ज्यादातर समय अपने जो पीछे के जो पैर और जो उसका जो बेली पोर्शंस हो, जब तक वो ठंडा रहेगा, पानी से भीगा हुआ रहेगा, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसी की वजह से उनके अंदर जो हर एक पिंजरा जो इनक्लोजर बना हुआ है, CZA की गाइडलाइन के तहत में अपनी विशेष डिजाइन से जो माचिया के अंदर जो बनाए गए हैं पानी के जो कुंड, उन कुंड के अंदर वो सारी जगह पे जो पानी की सप्लाई की जाती है प्रशासन के द्वारा। अभी केवल जो बात करें तो ऐसे जानवर उन पानी के कुंड के अंदर दिन में 3-4 बार बैठते हैं, फिर वापस निकलते हैं, और जब तक पानी के आसपास के अंदर छाया आ जाती है, फिर उसके बाद में कंटिन्यू उसी के अंदर बैठते हैं। दिनचर्या की बात करें तो उसके अंदर अभी उनका समय इसी प्रकार से व्यतीत हो रहा है और अपने आप को वो हीट वेव के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। सर, जो खान पान की बात करें, इनकी डाइट में भी जो है वो गर्मी के अनुरूप जो है वो डाइट दी जा रही है। कहीं तरल पदार्थ जो शाकाहारी हैं उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी दिए जा रहे हैं, तो खान पान में क्या विशेष बदलाव होना चाहिए? अभी आप देख रहे हैं कि 20 प्रकार से पानी के साथ साथ में उनको खान पान की बात करें तो वर्तमान समय में डेजर्ट इलाके के अंदर हमारे जो आसपास के अंदर जो बेरे हैं, यहाँ पर वहाँ पर रिच का जो अपना आप में बहुत ही बहुतायत में ग्रीन के रूप में मिल रहा है, तो सूखे चारे की बजाय उनको गीला चारा दिया जा रहा है। साथ ही कई जगह पे हमारे आसपास के अंदर जो फ्रूट्स आ रहे हैं, चाहे वो तरबूज आ रहा है, खरबूज आ रहा है, ककड़ी आ रही है, ये सारी भी जो चीज़ें हैं वो हमारे अंगुलेट स्पीसीज के जानवर है, जो खुर वाले जानवर है, उनको दिया जा रहा है, ताकि उनके डाइट के अंदर भी उनको जो सप्लीमेंट जो मिलता है, जब फूड जो मिल रहा है उसके अंदर भी पानी का कंटेंट ज्यादा है, उसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है, जिसकी वजह से वो हीट स्ट्रोक नहीं हो, इसकी पूर्ण व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। जी सर, जो शाकाहारी जो वन्य जीव हैं उनके अलावा जो मांसाहारी हैं उनको भी तरल पदार्थ के रूप में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाटर भी दिए जा रहे हैं, तो उनको भी जो है वो गर्मी से राहत देने के लिए जो है वो डाइट और न्यूट्रिशन के रूप में क्या और उसमें नए बदलाव होने चाहिए? आप देख रहे हैं कि माचिया के अंदर जो रेस्क्यू सेंटर्स के अंदर जो पहले के जो डॉक्टर्स थे उनके द्वारा और वर्तमान के डॉक्टर्स और स्टाफ के द्वारा ससमय उनको जो चिकित्सा दी जाती है, वर्तमान समय के अंदर अगर बात करें हीट स्ट्रोक को रोकने के लिए ग्लूकोलाइट्स दे रहे हैं, पानी के अंदर ग्लूकोज मिला मिला के भी पिलाया जा रहा है। कई ऐसे जानवर जिस समय वो घायल अवस्था में आते हैं तो उनको ड्रिप के माध्यम से भी ग्लूकोज दिया जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की गई है ताकि उनको ससमय बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन को रोका जा सके। और चूंकि जिस जानवर को जो आर्बोरियल जानवर है, जैसे रेप्टाइल जानवर की बात करें तो वहां पर पीछे की साइड्स के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे उस जहां से लाइट डायरेक्ट उनके केज के अंदर जा रही है उनको रोका जा रहा है। और वहां पर जो हमारे यहाँ पर मिलने वाला जो है उसके अंदर भी हम लोग लगाया जा रहा है, जो कि पर्टिकुलरली बात करें तो खीप है, उस खीप की जो अलग अलग जो झाड़ियां हैं वहां पर की जो ट्विक्स लगाई जा रही है, जिससे भी उनको छाया मिल रही है। जी, तो सर और इसमें सर जो विशेष रूप जो बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले जो भालू हैं वो इस तपती गर्मी में भी जो हैं वो राजस्थान के थार मरुस्थल के इस प्रवेश द्वार में रह रहे हैं, उनके लिए भी कहीं जो खान पान में शहद को भी उनको उनके डाइट में शामिल किया गया है, बाजरे के सोगरे भी दिए जा रहे हैं, तो और उनको डाइट में जो है इस राजस्थान की पृष्ठभूमि में जो है वो क्या बदलाव करने चाहिए? जैसे आप अगर देख रहे हैं जो केवल हर्बीवोर्स जो जानवर हैं, जो कि धान खाने वाले जो जानवर है, उनके अंदर हमारे जो यहाँ पर डेजर्ट में मिलने वाली जो जौ घाट है ताकि वो बॉडी को ठंडा रखती है, वैसी जो ऐसा सप्लीमेंट दिया जा रहा है, जो वहाँ के वेटनेरियंस डॉक्टर हैं इसके बारे में बहुत बताएंगे। लेकिन अगर बात करूँ तो बायोलॉजी के एस्पेक्ट में बहुत सारे जो हमारे रेगिस्तानी आवास के अंदर रहने वाले और रेगिस्तानी परिवेश में पलने वाले जो जानवर है, अगर बात करें मरु बिल्ली भी वहाँ पर है, मरु लोमड़ी भी वहाँ पर है, भेड़िया भी वहाँ पर है, चिंकारा भी वहाँ पर है, ब्लैक बक भी वहाँ पर है, तो ये सारे जो कि मरु आवास में रहने वाले हैं इनको पानी की कम आवश्यकता होती है। लेकिन जो अगर बात करें क्रोकोडाइल की बात करें, घड़ियाल की बात करें, स्लॉथ बियर है जो कि वहाँ पर बात करें, जिनको दिन के समय में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर शेड की जो व्यवस्था की गई है, मेरे हिसाब से आने वाले समय के अंदर जहाँ पर शाम के समय अगर उनके पूरे
इनक्लोजर्स के अंदर 4 बजे 5 बजे के बाद, जिस समय थोड़ी हीट वेव कम होती है, पूरे उसके केज को गीला करना चाहिए, जिससे कि जो नीचे की जो रेत है उसको मिले। जहाँ पर अगर केवल और केवल उनके नीचे के सरफेस के अंदर रॉकी सरफेस है, वहाँ पर हमारे को बालू रेत डलवानी चाहिए, और बालू रेत डलवाने के बाद में उसको रेगुलर रूप से दिन में 2-3 बार गीला करना चाहिए, ताकि गीली मिट्टी मिले। जैसे आप देख